हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपके लिए ये एक बदलाव का समय है। इस समय आपकी की गई कोशिशें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दिला सकती है, या जहाँ भी आपने मेहनत की है उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। इस समय भाग्य आपके साथ है, समय फेवरेबल है। इस वजह से जो भी आप मेहनत करेंगे या जो काम करेंगे वहाँ सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होगी। जो भी एग्ज़ाम दिया है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकता है। और अगर आपके जॉब और बिज़नेस की बात की जाए तो आपके लिए जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने काम में फोकस्ड रहें। अपने जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या फिर जिस काम को पूरा करना चाहते हैं वहाँ आपके 100% डेडिकेशन की ज़रूरत है। समय फेवरेबल है। जो भी मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। तो इस अच्छे समय में आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% अपने काम में दें, आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोगों को अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है तो वहाँ आपके लिए सफलता है। आपको जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक फेवरेबल समय को शो कर रहा है। ज़रूरी ये है कि आप अपना 100% अपने काम में दें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपकी तरफ से लिया गया एक्शन है। आप में से कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और ये जॉब है या बिज़नेस है, वही बात है कि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर कोई नया अगर बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने जा रहे हैं, या फिर उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं आप। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर आपको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना लें, या फिर जल्दबाज़ी में कोई भी एक्शन ना लें। सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर अच्छे से काम करें। अपने काम के फ्यूचर आउटकम को एनालाइज़ कर लें कि किस तरह की सफलता मिल सकती है, या जो आप काम करने जा रहे हैं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको किस तरफ ले जाएगी। इन बातों को सोचने समझने की ज़रूरत है। अच्छी प्लानिंग और अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम करेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी बाधा के आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर जल्दबाज़ी में किसी काम की शुरुआत आप करते हैं, आपकी प्लानिंग आधी अधूरी है, तो आपके काम में किसी तरह की कोई बाधा आ सकती है। और अगर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए,
तो वहाँ आपके लिए ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर है, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है? क्या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी आपके अपने सपने हैं या जो भी गोल्स हैं, क्या आप उन गोल्स को अचीव कर लेंगे? इन बातों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, अपने फ्यूचर को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ठहराव के साथ सोच समझ कर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 7 ऑफ व्हील्स ये आपके काम के बाद आपका इंतज़ार है। आपने अपनी तरफ से किसी चीज़ में मेहनत की है, उसके बाद आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट को ख़त्म किया है। उस प्लान या प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर आप अगर जॉब करते हैं तो उसके सक्सेस के साथ आपके अपने कुछ एक्सपेक्टेशन हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन हो, उन चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग, जो लोग बिज़नेस करते हैं, आपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट को ख़त्म किया है, उस सक्सेस के साथ आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, नया प्रपोज़ल चाहते हो, नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हो, या आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हों कि आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़े। ये इस तरह की आपकी ये कुछ एक्सपेक्टेशन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं इन दिनों। 7 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपके काम में आपको सफलता मिल सकती है, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने काम से वो आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने काम को पूरा आपने किया है और पेशेंस के साथ आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सफलता आपको मिलेगी, इसके लिए धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे ध्यान में रखते हुए अगर इस वक्त आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ अपना 100% देने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस देखने को मिलेगी। और अगर स्टूडेंट हैं तो इस समय अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ अपना 100% देने की ज़रूरत है। यहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, फेवरेबल समय है, भाग्य का साथ है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी या उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। कुछ लोगों ने अपना काम अच्छे से ख़त्म किया है, अब आप उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी, आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आप नई जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों को वो मिलेगी, या फिर आप चाहते हैं अपने जॉब में कि आपको प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये फेवरेबल रिज़ल्ट का समय है जो स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आप पेशेंस बनाए रखें, आने वाले दिनों में आपके लिए सफलता है। अगर इस वक्त आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ अपना 100% दें, आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance? फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपने फाइनेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपकी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें आपके लिए पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेस लेने के बजाय यहाँ ज़रूरी है कि आप ठहर कर अपने लिए प्लान्स बनाएं कि इस वक्त जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है,
आप इस आर्थिक स्थिति को में क्या कर सकते हैं, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या ज़रूरतें पूरी करनी। तो यहाँ पर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए इस समय क्या ज़रूरी है। इस समय आपकी जो प्रायोरिटी है उस तरफ आगे बढ़ें। जहाँ स्ट्रेस लेने के बजाय आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए कुछ प्लान्स बनाएं अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ताकि बिना स्ट्रेस के आप उन चीज़ों को पूरी कर पाएँ। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड। पेज ऑफ व्हील्स आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ का समय ये हो सकता है। कोई काम आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है या फिर कहीं आपके पैसे रुके थे, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, या कोई जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए आर्थिक लाभ का हो सकता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। कहीं आपके पैसे रुके हैं या कोई काम पूरा किया है, वहाँ से आप उन चीज़ों के न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पैसे आपको मिले, तो वो न्यूज़, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। ये पेज ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह की प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स के मुताबिक आगे चलने की कोशिश करेंगे। ये पेज ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को लेकर आपकी किसी तरह की प्लानिंग होगी, जिन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े, जहाँ पर आप अपने प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ना चाहेंगे, या आपकी कोशिश होगी कि जो कुछ आपने अपने फाइनेंस को लेकर जो भी प्लान किया है उस मुताबिक आप आगे बढ़ पाएँ। तो ये पेज ऑफ व्हील्स अपने फाइनेंस को लेकर आपकी किसी तरह की प्लानिंग है। अच्छी आर्थिक स्थिति है, इस वजह से आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को की तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ जो भी डिसीजन है आपके फाइनेंस से रिलेटेड, वो सोच समझ कर लें। आप में से कुछ लोग बिल्कुल लेंगे, आपका सोचा समझा आपका कदम होगा, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। आपके लिए आर्थिक लाभ है, तो अपने पैसे को आप सुनियोजित तरीके से आप इन्वेस्ट करें या फिर खर्च करें, ये आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू साइकिल है। अपने आर्थिक मामलों को लेकर अगर आप परेशान थे, चिंतित थे, या फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे, तो आपकी वो चिंताएं खत्म होगी। आप अपने नए साइकिल में एंटर करेंगे, जहां फाइनेंस को लेकर आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है, या अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। आपकी जो भी चिंताएं रही हैं, उन चिंताओं से आप बाहर आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां आप में से कुछ लोग बिल्कुल इस स्ट्रेस में रहे हों कि आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर कि आपकी जो ज़रूरतें हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे निभाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इन बातों को लेकर अगर आप चिंतित थे, तो अब वो सारी चिंताएं आपकी ख़त्म होगी। आप रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ आपके लिए आर्थिक लाभ है, और इस आर्थिक लाभ को अगर आप अपने लिए सुनियोजित तरीके से एक प्लान के मुताबिक आप आगे चलेंगे, तो आपकी वो चिंताएं खत्म होगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू साइकिल है, तो कुछ लोग के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। आप अगर बहुत सोच समझ कर प्लान तरीके से चलेंगे, तो ये आपको आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। और वहीं अगर अनप्लान्ड तरीके से आप अपने पैसे खर्च करेंगे, तो ये जो भी आपकी आर्थिक सुख समृद्धि है उसमें कमी आ सकती है, या आने वाले दिनों में आप फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपका आने वाला दिन सुरक्षित हो, अपने आप को आप चिंता मुक्त रख पाएँ। और अगर इस समय आप किसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, जो लोग जहां आपके जो ज़रूरतें हैं या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, तो आप में से कुछ लोगों की वो चिंताएं खत्म होगी। आप अपने एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं, जहां आर्थिक मामलों को लेकर जो भी चिंताएं थी वो खत्म होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे।
आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल का समय होगा। आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है या फिर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये किसी तरह का न्यूज़ भी है। आपको अपने निजी जीवन में अपने फैमिली से रिलेटेड या जो भी आपके करीबी हैं उनसे जुड़ी कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये अचानक आपके प्लान में बदलाव आए। कुछ लोगों के लिए ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से जो भी आपने अपने लिए एक प्लान बना रखा है उन प्लान्स में आपको बदलाव करने की ज़रूरत हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। ये सडन कोई चेंज है जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके जो आपके तय आपके प्रोग्राम्स हैं या जो आपके प्लान्स हैं वहाँ किसी तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर अपने निजी जीवन में आप कोई काम करना चाहते थे, वहाँ किसी तरह की कोई बाधा थी, तो अब आपके लिए समय फेवरेबल होगा, आप उस काम को कर पाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपके निजी जीवन में किसी काम में कोई बाधा थी या फिर आपको अपने ही जीवन में एक ठहराव महसूस हो रहा था, जहाँ पर आप कुछ परिस्थितियों की वजह से बंधे थे, तो वहीं आप अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होगी, आप जैसा चाहते थे वो अब आप कर पाएंगे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का न्यूज़ है और इस न्यूज़ की वजह से आपके प्लान्स में कुछ बदलाव आ सकते हैं। अगर प्लान्स में अचानक कुछ बदलाव आ रहे हैं तो वहाँ अपने आप को इमोशनली मेंटली बैलेंस रखें और उस बदली हुई परिस्थिति में खुद को ढाल लें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपके निजी जीवन में अगर एक ठहराव सा था या फिर एक मोनोटोनस लाइफ चल रहा था जहाँ पर अपने लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर रहे थे, तो वहाँ आपके निजी जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा, आपके मूड में बदलाव देखने को मिलेगा। और अगर कोई किसी काम को करने में कोई बाधा महसूस कर रहे थे तो उस काम को अब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप खुश रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे जहां आप दोनों एक दूसरे से इमोशंस अपने शेयर करेंगे। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। ये 2 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड आपके खुद के साथ आपकी हार्मनी है। अगर अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप अपने आप से दूर हो गए थे, आप अपने आप को आपने इतना व्यस्त रखा था कि आप अपने लिए जो कुछ करना चाहते थे, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इन दिनों आपको वो मौका मिलेगा जिससे आप जो आप चाहते थे वो कर पाएंगे। चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना हो या जिन एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल कर आपको खुशी महसूस होती है या आप सुकून महसूस करते हैं, उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो पाएंगे। इसकी वजह से आपका यूनियन खुद के साथ है। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में किसी वजह से दूरी आ गई थी, जहां आपसी मनमुटाव हो या विचारों में मतभेद हो, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। यहाँ आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 10 ऑफ व्हील्स ये आपके निजी जीवन की खुशियाँ हैं। ये 10 ऑफ व्हील्स आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि दर्शाता है।
पारिवारिक जीवन की खुशियाँ दर्शाता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होने जा रही है, आपकी आर्थिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव है और इसी के साथ आपकी फैमिली लाइफ में भी खुशियाँ हैं। अपने फैमिली के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जहाँ एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं और जो भी आपके निजी जीवन की खुशियाँ हैं वो उन खुशियों को एक दूसरे के साथ आप बांट रहे हैं। तो ये आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी है, खुशियाँ हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।